आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं RAS भर्ती 2024 एज लिमिट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए RAS भर्ती में उम्र की छूट भूला RPSC, एक दिन के बदलाव ने सालों की मेहनत बेकार की, बीच का रास्ता निकाले सरकार। तो दोस्तों RAS भर्ती 2024 का जो विज्ञापन जारी किया है उस विज्ञापन के अंदर जो अभ्यर्थियों को आयु सीमा के अंदर छूट प्रदान की गई है उस छूट से रिलेटेड ये अपडेट है। मैंने कल भी आपको वीडियो बना करके जानकारी प्रदान की थी कि सिर्फ एक दिन का चक्कर है, सिर्फ एक दिन के चक्कर की वजह से प्रदेश के हजारों जो अभ्यर्थी हैं, करीब 50,000 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो और एज हो गए और इस भर्ती परीक्षा के अंदर अपात्र घोषित हो जाएंगे। इसलिए ये न्यूज़ मैं आपको आज दोबारा दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि सरकार इसके अंदर बदलाव करे और अभ्यर्थियों को छूट प्रदान करे तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों न्यूज़ क्या है, दरअसल कार्मिक विभाग के द्वारा कोरोना काल की वजह से 23 सितंबर 2022 को जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया था, एक अधिसूचना जारी की थी और उस अधिसूचना के तहत 31 दिसंबर 2020 के अंदर जो अभ्यर्थी और एज नहीं हुए थे, आयु सीमा के अंदर थे, उनको 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा के अंदर माना गया था, उनको और एज नहीं माना गया था। ठीक है, इस प्रकार की अधिसूचना जारी की गई थी और इसी अधिसूचना के तहत जो है RPSC के द्वारा अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के अंदर अभ्यर्थियों को आयु सीमा के अंदर छूट प्रदान की गई थी। लेकिन ये जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया RAS वैकेंसी 2024, इसके अंदर इस छूट का प्रावधान नहीं किया गया है। अब सोचने की बात ये दोस्तों, आप खुद सोचिए कि RPSC कुछ भर्तियों के अंदर जो आयु सीमा की गणना करती है वो किसी भी वर्ष, मान लीजिए आप जैसे 1 जुलाई 2024 को करती है, ठीक है, उसमें तो जुलाई का जो महीना होता है उसको आधार बनाती है और कुछ भर्ती परीक्षाओं के अंदर RPSC जो है वो जनवरी का जो महीना होता है उसको आधार बनाती है। फॉर एग्जांपल इसमें जो आयु सीमा की गणना की गई है वो 1 जनवरी 2025 से की गई, यानी इसमें जनवरी को आधार बनाया गया है। जबकि RPSC के द्वारा और जो भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन जारी किए, फॉर एग्जांपल सेकंड ग्रेड का जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, कॉलेज लेक्चरर का जो संस्कृत डिपार्टमेंट का विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें जो आयु सीमा की गणना का आधार माना गया था वो जुलाई महीने को माना गया था। तो एक तो ये अंतर जो RPSC का ये समझ से परे है, सभी परीक्षाओं में उसको एक ही महीने को जो आधार बनाना चाहिए, या तो जुलाई को या फिर जनवरी को। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब RPSC किसी महीने को आधार बनाती है तो कार्मिक विभाग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसके अंदर भी उसी महीने को आधार बनाना चाहिए था। अब यहाँ पर कार्मिक विभाग के द्वारा अपनी अधिसूचना में दिसंबर को आधार बना लिया, ठीक है, जबकि भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया जाता है उसमें या तो जुलाई को आधार बना करके गणना की जाती है आयु सीमा की, या फिर जनवरी माह को आधार बना करके आयु सीमा की गणना की जाती है। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है। अगर अधिसूचना के अंदर दिसंबर के बजाय जनवरी का या जुलाई का उल्लेख होता तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ये एक दिन की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि RPSC भर्ती परीक्षाओं में अलग महीने को गणना का आधार बनाती है और अधिसूचना में अलग महीने को गणना का आधार बनाया गया है। तो ये पूरी न्यूज़ क्या है वो आप विस्तार के साथ में देखिए। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा RAS RTS 2024 में महज एक दिन के फेर में हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कोरोना काल में भर्तियां नहीं होने पर जो अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2020 को आयु सीमा में था उसे 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा में ही माना गया था। इधर RPSC की ओर से सेवा नियम 1999 से 1 जनवरी 2025 को आयु सीमा का गण आधार माना गया है। अब ये समझ से परे है कि जब छूट प्रदान की गई है तो उसमें गणना का आधार उसी महीने को मानना चाहिए जिस महीने के आधार पर RPSC जो है वो आयु सीमा की गणना करती है।
अब यहाँ पर आरपीएससी अलग अलग महीनों के अंदर आयु सीमा की गणना करती है। कुछ भर्ती परीक्षाओं के अंदर जुलाई को आधार बना दिया जाता है, कुछ भर्ती परीक्षाओं के अंदर जनवरी को आधार बना दिया जाता है। और जो ये अधिसूचना जारी की है उसमें दिसंबर को आधार मान करके आयु सीमा की गणना की छूट दी गई है। तो ये जो है ये विरोधाभास पाया गया है, और इसी विरोधाभास की वजह से जो इस भर्ती परीक्षा के अंदर लाख जो हजारों अभ्यर्थी हैं वो ओवर एज होने की वजह से अपात्र हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इससे कई अभ्यर्थियों को कोरोना काल की आयु सीमा छूट नहीं मिल पाएगी, यानी केवल एक दिन के फेर से प्रशासनिक अधिकारी बनने का जो ख्वाब संजोकर तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों के अरमानों पर पानी फिर गया है। अभ्यर्थियों ने सरकार से गुहार भी लगाई पर नतीजा सिफर ही रहा। उधर आरपीएससी ने भी सेवा नियम 1999 का हवाला देकर के किनारा कर लिया और इस संबंध में बाकायदा प्रेस नोट जारी कर सचिव ने जानकारी प्रसारित की है। वो प्रेस नोट भी मैं कल आपके लिए लेकर के आया था, जिसमें आरपीएससी ने बाकायदा इस चीज़ का उल्लेख किया है कि उसने क्यों वो जो अधिसूचना थी उसके आधार पर अभ्यर्थियों को इस भर्ती विज्ञापन में छूट प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो राधे मीणा है प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ के, इनका क्या कहना है, आरएएस भर्ती में एक दिन से हजारों युवाओं को बाहर करना अनुचित है, इसमें बीच का रास्ता निकाले। इसी प्रकार से अशोक चौधरी प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, इनका क्या कहना है, बेरोजगारों के हितों में कोरोना काल की छूट को आरएएस भर्ती में लागू करे जिससे कुठाराघात नहीं हो। तो दोस्तों दैनिक भास्कर के द्वारा इस न्यूज में इस बात की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया गया है कि ये आरएएस भर्ती 2024 का जो विज्ञापन जारी किया गया है इस विज्ञापन के अंदर भी बहुत सारी गलतियां हैं और जांच करवाए बिना ही सचिव रामनिवास मेहता के द्वारा इस पर साइन कर दिए गए हैं। तो इसमें जो जो गलतियां हैं उनकी तरफ जो है ध्यान आकर्षित किया गया। आप देख सकते हैं इसमें 2 सितंबर 2024 को जारी विज्ञापन के पेज 2 पर आयु सीमा के संबंध में अलग से नोट लिखा गया है। इसमें राज्य सरकार की कोरोना काल में आयु छूट की अधिसूचना का उल्लेख किया गया है। आयु सीमा छूट की अधिसूचना 23 सितंबर 2022 को जारी की गई थी, जबकि विज्ञापन में 23 सितंबर 2008 लिखा है। इससे विज्ञापन की वैधानिकता पर भी सवाल या निशान खड़ा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती विज्ञापन के अंदर की गई है कि विज्ञापन में 2022 लिखने के स्थान पर क्या लिख दिया गया है, 23 सितंबर 2008 लिख दिया गया है। इसी प्रकार से और क्या कमी रह गई विज्ञापन में, देखिए पेज 6 से लेकर के 7 पर बिंदु 8 में भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान में विधवा तलाकशुदा के प्रावधान लिख दिए गए, वहीं पेज 7 पर ही बिंदु 8 से दोबारा लिखा गया। इसके संबंध में 16 सितंबर को आरपीएससी को शुद्धि पत्र जारी करना पड़ा। विशेष योग्यजन के संबंध में पेज 4 पर बिंदु 5 को अधूरा लिखा गया, वहीं बिंदु 6 शामिल ही नहीं किया गया, इसके लिए भी शुद्धि पत्र जारी किया गया। तो ये इस विज्ञापन की कई सारी कमियां थी जिनकी तरफ भी दैनिक भास्कर के द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया है। तो इसमें कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका देखिए उनकी परेशानी क्या है कि लाखों खर्चे, सालों साधना की और सब एक दिन में बेकार। अलवर के सुनील कुमार सूर्यनागर ने बताया कि जन्म तिथि 6/4/78 है, आरएएस बनने घर से बाहर रहकर तैयारी की, लाखों खर्च हुए, अब आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, शिव कुमार सिंगल ने बताया कि जन्म तिथि 1 दिसंबर 1982 है, फॉर्म भरने का समय आया तो छूट मिलने से बाहर हो गए। तीसरा अभ्यर्थी पारसराम ने बताया कि वे ओबीसी अभ्यर्थी हैं, जन्म तिथि 9 सितंबर 1979 है, तैयारी के लिए कई पारिवारिक समारोह तक छोड़े, इस साल चयन की उम्मीद अब टूट गई है। एक अभ्यर्थी हैं शैलेंद्र कुमार, इन्होंने बताया कि सरकार को सेवा नियम के आधार पर छूट देनी चाहिए थी, एक दिन की देरी से सपना टूट गया। तो ये एक दिन का जो चक्कर है, इस चक्कर की वजह से प्रदेश के हजारों जो अभ्यर्थी हैं वो आरएएस बनने का जो सपना देख रहे थे वो उनका सपना टूट चुका है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।